नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथी भाई बहनों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, बट वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम साथियों भाइयों बहनों, देखो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स का है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलेगी और जो टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यू हम कवर करेंगे, उसी में आपको जो है सारा जीके आपका कवर्ड हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, जो कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व स्टार्ट हुई थी, इसके बीच में चली थी। इसमें टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, मे बी यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में ही आपका जीके कवर हो जाएगा 60-70% से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी या डी धोलावीरा। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा आपका राखीगढ़ी। जी हाँ, राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे देखिए स्टेट पूछे तो ये आपका हरियाणा स्टेट के किस उसमें है, डिस्ट्रिक्ट में हिसार। और हिसार में भी कहाँ पर भाई? ये आपका स्थित है घग्गर नदी के किनारे। जी हाँ, एक चीज़ वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। और देखो मैं आपको छोटी सी पीडीएफ दूंगा जिसमें कौन सा शहर किस स्टेट में किस नदी के किनारे जो भी आपके ये स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो उसमें मिल जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें। बाकी इसके बारे में और कोई अब ये जानकारी नहीं है। देखिए हाँ, इसका अगर पूछता है एरिया तो ये पूछ सकता है कितने से कितने हेक्टेयर के बीच में है। तो ये आपका 300 से 350 हेक्टेयर के बीच में फैला हुआ है, ये आप कह सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार किस लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया है साथियों, वो किस लिए प्रयुक्त होता था? वो आपका होता था यानी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। जब धर्म से संबंधित आपका कोई भी काम होता था, ठीक है ना, पूजा पाठ होगा, तो जब उससे संबंधित कोई काम वहाँ होता था तो लोग वहाँ पर स्नान करते थे। यानी धार्मिक अनुष्ठान जिसे पूजा पाठ से संबंधित माना जाए, यज्ञ हवन से, तो उसी से रिलेटेड उसमें स्नान करते थे जब भी उससे रिलेटेड कोई काम होता था। और देखिए इसको क्या है, इसका जो साइज़ है वो क्या है, इसका साइज़ है आपका देखिए 11.88 मीटर तो लंबा है, यानी लेंथ इसकी 11.88 मीटर है। चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर है। ठीक है ना इसकी। और जो है ऊंचाई डेप्थ यानी गहराई इसकी 2.43 मीटर है डेप्थ इसकी। तो ये ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसका मेजरमेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर जो मिला है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से एक आपको मोहर मिली है जिस पर कौन है, एक योगी है। ठीक है ना। योगी की मुद्रा में बैठा हुआ त्रिमुखी यानी 3 मुख वाला एक तस्वीर कह लो, पिक्चर कह लो, मूर्ति कह लो, योगी की मिली है। ठीक है ना। जिसे देवता जो है शिव की संज्ञा दी गई है, यानी शिव जैसे दिखते थे वो योगी की मूर्ति, तो इसे देवता शिव की संज्ञा दी गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई है, या तो उसमें किसकी मुद्रा मिली है, योगी की मुद्रा, कितने मुख के, 3 मुख को, किस देवता को समर्पित है, शिव को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आता है वो क्या आता है, ये मोहनजोदड़ो जो है का मतलब क्या है। ठीक है ना। इसका कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है और कभी हिंदी में भी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो मृतकों का टीला इसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का, यानी मृतकों का टीला। ठीक है ना। और ये प्रेजेंट में कहाँ पर आता है, किस कंट्री में? तो प्रेजेंट में आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान इस जो कंट्री है उसमें, और किस वहाँ के शहर में है, सिंध प्रांत में, यानी सिंध सिटी में। और सिंध से समझ गए हम, यानी सिंधु नदी के किनारे। तो ये देखिए ये नदी, स्टेट और ये स्थल, ये तीनों इंपॉर्टेंट रखते हैं। पूछ सकते हैं कि ये स्टेट
में जो मोहनजोदड़ो मिला किस नदी के किनारे है या किस स्टेट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ से और क्या क्या मिला है, ये तो हो गया महान स्नानागार। और कहाँ क्या क्या मिला, एक यहाँ से अन्नागार यानी खाने का स्थान भी प्राप्त हुआ है, किचन टाइप का। अन्नागार, विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर ये क्या है, ये एक आवासीय क्षेत्र था, ठीक है ना, एक शहरी केंद्र था, एक सिटी टाइप का था, ये आवासीय नियोजित व्यवस्था थी यहाँ पर। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है, कौन सा पॉइंट सही है। इसे ब्रह्मलिपि कहते हैं, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसमें 1000 से अधिक चिन्ह हैं, ये अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह अभी तक पूरी पढ़ी नहीं गई है लिपि, ठीक है ना, ये इसके बारे में सत्य है। तो इस तरीके से ये लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ पर जो है 400 से 600, ठीक है ना, एक चित्र वाली चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है ना। साथियों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बात बताएं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में पूछेंगे वो भी देगा आपके सामने, आप देख सकते हैं यूपी SSC पैट का क्वेश्चन रखा गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। VVT नॉलेज के नाम से है ये, ठीक है ना, इसमें सरस्वती माँ का लोगो लगा हुआ है। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट कोई मिस ना हो आपसे। तो इस तरीके से आप फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था। सबसे पहले उन्होंने कपास का उत्पादन किया था, उसके बाद गेहूँ, चावल और जौ की भी वो खेती करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक पूछा जाता है। देखिए यूपी SSC पैट 21 और उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन में भी आपका पूछा गया सवाल है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। यानी लोथल जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, व्यापार का केंद्र था हड़प्पा सभ्यता के टाइम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये कहाँ पर स्थित है, देखिए सबसे पहले किस स्टेट में स्थित है। स्टेट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका जो स्थित है, ये आपका स्थित है गुजरात स्टेट में, और गुजरात स्टेट के किस सिटी में, यानी क्या बोल सकते हैं आप, अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद में स्टेट जो है स्थित है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के, लोथल सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, यानी बंदरगाह था, ये यहाँ से व्यापार होते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्या मिला है, एक डॉकयार्ड, यहाँ से एक डॉकयार्ड भी मिला है, ठीक है ना, यानी एक गोदीवाड़ा, एक गोदीवाड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे मिला है। गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का मतलब क्या होता था, जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत होती थी, सही होते थे, सर्विसेज की जाती थी, और जो भी आपका सामान यानी माल आता था उसको चढ़ने उतारने के लिए इसका यूज़, चढ़ाने और उतारने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से डॉकयार्ड यहाँ मिला था, और ये व्यापार के लिए भी यूज़ किया जाता था, एक देश से दूसरे देश में समुद्री जहाज़ों द्वारा व्यापार किया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। इस तरीके से अब आता है नदी, मैंने कहा नदी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ये भोगवा यानी लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया लोथल के बारे में आपको। आप देखिए पशुपति मोह की सिर्फ कहाँ से प्राप्त हुई, मैंने अभी भी बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें जो वर्तमान में कहाँ स्थित है ये सब मैं बता चुका हूँ, अभी आपको रिपीट नहीं करूँगा। पाकिस्तान में सिंधपान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। और इसमें बहुत स्नानागार मिला, इसकी चीज़ मैंने बता दी, उपयोग भी बता दिया इसका, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिर से। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसमें आता है आपका 7th नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। धातु वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगवी सभ्यता होने के साथ साथ आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। कांस्य युगीन यानी कांस्य धातु का यूज़ ज़्यादा किया जाता था उसमें, ये से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कांस्य है, ठीक है ना। और ये कांसा यानी किससे मिलकर बनता है, ये आपका तांबा प्लस टिन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस खाली इतना पूछते हैं कि किस धातु का यूज़ करते थे, फिर भी बता दिया आपको, तांबा प्लस टिन से बनता है। अब साथियों नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपकी, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सैलखड़ी, ऑप्शन सी हाथी दांत या ऑप्शन डी लोहा। तो देखिए लोहा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमने क्या बताया था, डी ऑप्शन कि इसमें कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी जब तक। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, ए सोना, बी सैलखड़ी, सी हाथी दांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सैलखड़ी, यानी सैलखड़ी का मुहावरे बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। हालांकि सोने की भी बनती थी, हाथी दांत का भी यूज़ होता था, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ थी सैलखड़ी। तो सैलखड़ी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सैलखड़ी क्या होती है भाई, ये एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, यानी मुलायम पत्थर होता है आपका, और मुलायम पत्थर होने के कारण इसके ऊपर जो भी आपकी नक्काशी या डिज़ाइन बनाई जाती है वो बहुत जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजी वे में हो जाती है, जिसके लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा मुहावरे बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि और भी चीज़ों को यूज़ किया जाता था, जैसे मतलब सोना भी किया जाता था, हाथी दांत भी किया जाता था, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे सबसे पहले टेराकोटा। और टेराकोटा क्या था भाई, एक तरह का ये आपकी पकी हुई मिट्टी होती थी, ठीक है ना, टेराकोटा। सोना मैंने आपको बताया, एक होता था अगेट। ये अगेट क्या होता था आपका, अगला होता था आपका अगेट। तो देखिए ये अगेट क्या होता था, अगेट भी आपकी क्या थी, एक प्रकार का रत्न होता था। ये जैसे हमारे टाइम में हीरा पन्ना वगैरह आदि चलते हैं, तो ऐसे ये था। अगला ऑप्शन क्या है आपका, नेक्स्ट और था इसमें आपका, देखिए लास्ट फाइनेस। तो ये फाइनेस आपका किसका बना होता था भाई, ये एक प्रकार की चीनी मिट्टी होती थी, तो इसका यूज़ भी मुहावरे बनाने में किया जाता था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो समझ में आ गया आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ सैलखड़ी का होता था। आप इनकी शेप की बात करते हैं, ये शेप कैसी थी, ये स्क्वायर शेप में होती थी, यानी चौकोर शेप में होती थी। और स्क्वायर शेप के अलावा देखिए इस पर जो चित्र मिला है, जो पिक्चर मिली है, वो किस किस चीज़ों की मिली है, यानी आपकी जानवरों की पिक्चर्स मिली हैं, इसमें पाई गई हैं। और इसमें और किस चीज़ की मिली है आपकी, और अज्ञात लिपि के चित्र पाए गए, यानी उन पर कुछ लिपि लिखी होती थी जो पढ़ी नहीं गई है अभी तक, अज्ञात लिपि, ठीक है ना, वो भी गुदी थी, कुछ लिखा हुआ होता था उन पर। अब इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, जैसा सबसे बड़ा क्या था, व्यापार, मुहावरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। जी हाँ, मेन चीज़ ये थी व्यापार, और एक स्वामित्व की पहचान, यानी मालिक की पहचान के लिए कि इस मुहावरे पर इसका स्वामित्व है, तो उसकी पहचान के लिए किया जाता था। और किस लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों में दान देने के लिए, ठीक है ना, जब भी कोई धार्मिक काम कांड होता था तो उसके लिए भी किया जाता था। और किन किन जानवरों के चित्र मिलते थे, मैं आपको एग्जाम्पल में के रूप में बताता हूँ। जैसे बाघ हो गया, भैंस हो गया, ठीक है ना, बाघ, भैंस और एक हाथी। अच्छा एक चीज़ बताइए, उस समय किस जानवर के चित्र नहीं पाए गए थे उस टाइम पे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस जानवर के अवशेष या किस जानवर की पहचान नहीं हो पाई थी उस टाइम तक, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मोहर किसकी थी, वही मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, कि सबसे ज़्यादा मोहर पशुपतिनाथ देवता शिव को योगी की मुद्रा त्रिमुखी शब्द, जिसे पशुपति देवता की पहचान दी गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जानवर मिले हैं, यानी पशुपति शिव जो थे, ठीक है ना, उनके आसपास मोहरों में किसके जानवर मिलते थे, यानी चारों तरफ से घिरे रहते थे। तो देखिए इनको चारों तरफ से घिरे जो रहते थे, वो एक पैर रखे हाथी, यानी एक पैर का हाथी रखे देवता पर, दूसरा बाघ, तीसरा गेंडा, चौथा क्या होता था, मृग, यानी हिरण आपका, ठीक है ना। जानवरों से घिरा हुआ चित्र दिखाया गया है इन मोहरों पर पशुपतिनाथ शिव का। अगला 9वां प्रश्न है, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो कालीबंगा आपको बता दें, ऑप्शन ए हलवे का, बी महान स्नानागार, सी गोदीवाड़ा, डी अन्न भंडार। कुछ क्वेश्चंस साथियों भाई बहनों ऐसे होते हैं कि जिसमें देखिए
सही ऑप्शन नहीं पता तो बाकी जो ऑप्शन उनमें से कुछ हम 2 का भी आइडिया लगाएं तो हमें सही ऑप्शन पता लग सकता है। जैसे इसका नहीं पता हमें क्या है, तो देखिए महान स्नानागार कहाँ से मिला था आपको, ये मोहनजोदड़ो से। गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, लोथल, अन्नबंटरा, मोहनजोदड़ो। तो बचा क्या आपका ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी हलवेखाएँ। कालीबंगा हलवेखा के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ, क्योंकि इसमें खेती से जुड़े साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है ना, तो इसीलिए। अब ये कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट पे, देखिए स्टेट नदी में आपसे बाबा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कालीबंगा जो किस स्टेट में है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट। और किस डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ ज़िले में, यानी हनुमानगढ़ ज़िले में ये स्थित है आपका, ठीक है ना। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन हो गया। अब आप कहें सर घग्गर नदी के किनारे, तो अभी जस्ट आपने बताया था राखीगढ़ी पे स्थित है। भाई 2 स्टेट अलग हुए, तो भाई ये दिमाग लाइए कि नदी फ्लो होती है क्या स्टेट से होती हुई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगला प्रश्न, हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सुतका गैंडोर, ठीक है ना। यानी सुतका गैंडोर सबसे पश्चिमी स्थान है, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कहाँ पे, बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। और अगर नदी पूछे, वैसे नदी पूछेगा नहीं, तो ये कहाँ है, यानी ईरान के बॉर्डर से लगा हुआ है। ईरान कंट्री का बॉर्डर है, उससे लगा हुआ है। और वहाँ पर एक मकवान तट पर, यानी किस तट पर, जो आपका मकवान नाम का तट है उस पर। और किस नदी के किनारे है, वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है दाश्त नदी। क्या नाम है, दाश्त नदी। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो कि ईरान सीमा के निकट दाश्त नदी में मकवाना तट पर स्थित है। अब बात करते हैं भाई, जब ईस्ट वेस्ट आ गई तो इसकी बात करते हैं। अब आलमगीरपुर, इसकी बात करें हम, सही ऑप्शन मिलता है सुल्तान पश्चिमी। अब आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश भारत में है, ठीक है ना। ये आपका दैमाबाद आपका कहाँ है, ये महाराष्ट्र स्टेट में है। ये यूपी, ये महाराष्ट्र आपका। सुतका गैंडोर मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। बचा मांडा जम्मू के कश्मीर में स्थित है, मांडा आपका, यानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन आपका आ जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी, तो देखिए मातृ देवी की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में की जाती थी। यहाँ के लोग क्या करते थे, प्रकृति को ही अपनी देवी मानते थे, उन्हीं से सब कुछ मिलता है, अन्न वगैरह, यानी धरती से ही सब कुछ मिलता है। तो इसलिए ना उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था मेन। लेकिन हाँ, इनको जो है उर्वरता की देवी और बाकी विभिन्न रूपों में पूजा जाता था, जैसे जल के रूप में, ठीक है ना, जल के रूप में पूजते थे इनको। वृक्षों के रूप में, यानी वृक्षों की पूजा की जाती थी कि वृक्ष में भी प्रकृति का निवास है, देवी का निवास है, और पशु में भी, कि ये सब चीज़ें हमारी धरती से ही निकली हैं। ये रीज़न था इसका, ठीक है ना, यहाँ पर। और देखिए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से मेन और क्या क्या देखिए पाए गए हैं, सब चीज़ है। तो देखिए यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ पर महत्वपूर्ण पशु जो माना जाता था पूजा के लिए, एक सींग वाला गैंडा था यहाँ पर, वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा पूजनीय था, ठीक है ना। तथा दूसरा पशु था कुबड़ सांड, ठीक है ना, कुबड़ वाला सांड, जिसका कुबड़ ज़्यादा निकला था। उस टाइम में इन दोनों की पूजा सबसे ज़्यादा इनको माना जाता था, ठीक है ना। और यहाँ से ताबीज़ के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सब आपकी क्या है, यानी पूजा से संबंधित ही बातें बताई हैं मैंने आपको, धर्म से संबंधित। वहाँ के लोग उर्वरता की देवी के रूप में प्रकृति को पूजते थे। वहाँ से सबसे ज़्यादा और किस पशु को पूजा जाता था, एक सींग वाला गैंडा था, तो दूसरा पशु कोड़ वाला सांड, और वहाँ से ताबीज़ भी मिले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 12th, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज
किसने की थी ये आप सभी जानते हैं, दयाराम साहनी ने की थी। किस सन में? 1921 में। ठीक है ना। आप देखिए साथियों बाकी ऑप्शन का है मार्शल। मार्शल होता है नहीं, मार्शल ने जो है दयाराम साहनी के अंडर में खुदाई शुरू की थी। ठीक है ना, समझ गए नहीं समझ गए? यानी सर जॉन मार्शल थे ये, इन्होंने 2 प्रमुख शहरों हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की देखरेख की थी, यानी इनके अंडर में, दयाराम साहनी के अंडर में। और देखिए अगला है आर.डी. बनर्जी। अगला ऑप्शन है आपका, देखिए आर.डी. बनर्जी ने, खालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। कब की थी? सन 1922 में। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कभी, इसलिए मैं सन भी बता रहा हूँ आपको। आता है ऐसा वाव। ठीक है ना, यानी ऐसा वाव ने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज की थी? लोथल की, यानी जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। ठीक है ना, सॉरी लोथल होगा ये, लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, यानी जो कि सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। किस सन में हुई थी? 1954। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, युद्ध या मछली पकड़ना? बताएं। तो देखिए इनका सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवसाय कृषि था, हालांकि व्यापार था, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कृषि से ये अपनी ज़्यादा जो है इनकम करते थे। और कृषि में क्या क्या था वो ऑप्शन आ चुका है कि सबसे पहले किसकी खेती की थी? कपास की, फिर गेहूँ, जौ, चावल, सबकी इनको जानकारी थी, यानी गेहूँ की, जौ की, चावल की, इन सब की भी खेती ये लोग करते थे, और भी चीज़ों की करते थे ये लोग। ठीक है ना, इस तरीके से। और पशुपालन में क्या होता था? पशुपालन में ये लोग क्या करते थे? गाय, भैंस, गाय, भैंस, भेड़ और ये बकरी, ये पशुपालन ये लोग इनका करते थे, यानी उनको हर चीज़ की नॉलेज थी अच्छी खासी। ठीक है ना। और ये लोग साथ साथ व्यापार में भी उन्नत थे, अच्छा खासा व्यापार करते, शिल्प यानी कला में भी। तो यानी हर क्षेत्र की इनको जानकारी थी, नगरीय सभ्यता थी, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से पाई गई हैं खुदाई में। एक व्यवस्थित नगर में नालियाँ, सड़कें, मकान पक्की ईंटों से बनाते थे, नालियों को ढका जाता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था, ढलान दिया जाता था, सारा अच्छा सब कुछ सिस्टमेटिक था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी मैं बताया था, तो आप बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घग्गर। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है आपका, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना। रावी नदी के किनारे कौन सा है? आपका हड़प्पा है, हड़प्पा। ठीक है ना। घग्गर नदी के किनारे क्या बताए थे मैंने आपको? कालीबंगन। अगर ऑप्शन में कालीबंगन आता है तो आप वो लगाएंगे, और 1% ऑप्शन में वैसे कालीबंगन ज़्यादा था, अगर वाकी गढ़ी आए कालीबंगन हो तो वाकी गढ़ी लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ढलान का भी चक्कर है थोड़ा इसका। ठीक है ना, इस तरीके से। और देखिए हाँ, एक चीज़, कालीबंगन का मतलब पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ या काली चूड़ी। ठीक है ना, तो ये कालीबंगन शब्द का अर्थ भी है काली चूड़ियाँ, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहीं आपके पेपर से बाहर नहीं आएगा। पैट में क्वेश्चन आता है साथियों। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? तो वहाँ की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? यानी वस्तु विनिमय थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय ज़्यादा प्रचलित था, वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में ही चीज़ें चलती थी। ठीक है ना। हालांकि मुहावरों का भी उपयोग किया जाता था, तभी मैंने समझा, वो मैं आपको बता चुका, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। उपयोग व्यापार के लेन देन में, पहचान के लिए यानी स्वामित्व के लिए, धार्मिक समारोह में दान करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ पॉइंट और बता दूं, यानी वहाँ की जो मुहावरें चलती थी उन पर सबसे ज़्यादा किसका चित्र पाया गया था? सबसे ज़्यादा कुबड़ वाले बैल का, यानी कुबड़ वाला बैल या सांड, कुबड़ वाला बैल का चित्र, इस तरीके से। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न है साथी भाइयों बहनों, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? शेर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सांड या ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन सी सांड। और सांड में ही मैंने अपने क्वेश्चन में बताया, यानी किसकी पूजा की जाती थी? कुबड़ वाले सांड की। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में।
और गुजरात राज्य के किस ज़िले में? सातवें भाई बहनों कच्छ ज़िले में। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया राजस्थान हरियाणा में कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो क्या थी? अनुपस्थित, बी अव्यवस्थित, सी उन्नत, डी केवल कुछ शहरों में। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत। देखिए हमने आपको पहले बताया सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है। यहाँ पर क्या होता था? नगरीय आवासीय योजना थी, ठीक है ना। लोग नगरों में निवास करते थे, सारे साक्ष्य पाए गए हैं। आवासीय योजना थी, उन्नति, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, पक्की ईंटों से बने मकान थे, नाला भी पक्की बनी हुई होती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? सबसे ज़्यादा व्यापार उनका किस देश से होता था? चलिए बात करते हैं हम आगे। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है पहले चीन, बी मिस्र, सी मेसोपोटामिया, डी यूनान, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ये व्यापार किस देश के साथ करते थे? मेसोपोटामिया, जो कि आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? इराक। जो इराक देश है वो पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, उनके टाइम में, ठीक है ना। और ये किस तरह का व्यापार करते थे? यहाँ से खनिज पदार्थ का। किस तरह का? जो भी आपके खनिज पदार्थ होते थे ये लोग उनका व्यापार करते थे। अब इसके आगे बात करें हम, और ये किस देश के साथ खनिज पदार्थ का व्यापार करते थे? अफ़गानिस्तान के साथ। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं सिर्फ, अफ़गानिस्तान के साथ भी ये खनिज उसका व्यापार करते थे। तो यानी मेसोपोटामिया अफ़गानिस्तान के साथ खनिज और व्यापार के किसके थ्रू करते थे ये लोग? मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्गों से। हमने कहा था ना कि लोथल बंदरगाह समुद्री मार्गों से व्यापार होता था जहाज़ों के द्वारा, ठीक है ना। तो समुद्री मार्गों से व्यापार करते थे, लोथल बंदरगाह को उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का, ये आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी भेडाना, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीपीएससी में। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी साथियों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप का वीडियो जल्दी आएगी। ख़त्म करते हैं यही वीडियो, तब तक क्लास को कहते हैं शुभ नमस्कार।